ایک मर्तबा का वाकया है कि अल्लाह का कोई नेक बंदा कहीं जा रहा था। सामने से एक मियाँ और इसकी बीवी जो कि इंतहाई कीमती लिबास में मलबूस थी आ रहे थे। करीब से गुजरने पर उस बुजुर्ग का पांव कीचड़ पर पड़ने से कुछ छींटे औरत के कीमती लिबास पर पड़ गए। ओह माय गॉड, अंधे हो क्या? देखकर नहीं चल सकते? मेरी वाइफ का कीमती लिबास तुमने गलीज कर दिया। ये देखकर उसकी बीवी बड़ी मुतमिन हुई कि तुमने मेरी तरफ से अच्छा बदला लिया है। उसके बाद ये दोनों खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उसके बाद ये नेक आदमी भी सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद अपने रास्ते की तरफ चल दिया। थोड़ी देर के बाद ये आदमी एक हलवाई की दुकान पर पहुंचा जो ये सोच रहा था, आज बहुत सर्दी है, लिहाजा आज मेरी दुकान की खैरो बरकत के लिए जो सबसे पहला फर्द मुझे नजर आया, मैं उसे गर्म दूध का एक प्याला पेश करूंगा। इतने वो नेक दिल आदमी भी उसकी दुकान के करीब से गुजर रहा था। हलवाई ने उस आदमी को बुलाया और उसे गर्म दूध का प्याला पेश किया। ये आदमी वहां से दूध पीने के बाद उसकी दुकान से बाहर निकला और शुक्राने के अंदाज में आसमान की तरफ देखने लगा। वाह मेरे खुदा, तेरी शान बड़ी अजीब है। कहीं से तो तू थप्पड़ लगवाता है और कहीं से दूध पिलाता है। दूसरी तरफ दोनों मियाँ बीवी जब अपने घर पहुंचे तो सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके हस्बैंड का पांव फिसला और वो गर्दन के बल सीढ़ियों से नीचे गिरा। नीचे गिरते ही इस शख्स की मौत वाक़या हो गई। शदीद सदमे के बायस इसकी बीवी अपना सर पकड़कर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद इसके दिमाग में वो सीन घूमने लगा और उसे अपनी ज्यादती का एहसास होने लगा और वो ये सोचने लगी कि कहीं इस बुजुर्ग ने बद्दुआ तो नहीं दे दी। चंद दिनों के बाद कुछ लोग इस बुजुर्ग के पास आए और कहने लगे, बुजुर्गों, आपके साथ जो चंद दिन पहले एक वाकया पेश आया था, आपने उन लोगों को बद्दुआ दे दी जिसकी वजह से उस औरत का शौहर फौत हो गया। आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। आपकी बद्दुआ की वजह से वो अपने शौहर से हाथ धो बैठी है। लोगों की इस तरह की बातें सुनकर वो बुजुर्ग इनसे कहने लगे, देखो भी बात दरअसल ये है कि इंसान को मुतकब्बर और नाशुक्रा नहीं होना चाहिए। यकीनन ये उनके तकब्बर और नाशुक्री का नतीजा था कि आज उसे इस सदमे से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन बुजुर्गों, इसमें नाशुक्री वाली कौन सी बात है? अल्लाह ताला हमें कितनी ही कर्म नवाजियों से नवाजता है। हमें सेहत देता है, हमें कीमती लिबास देता है और हमें घूमने फिरने की आजादी देता है। मगर हमारा थोड़ा सा नुकसान होने पर हम खुदा की इन तमाम अनायात को भूलकर दूसरों की मामूली सी गलतियों पर इनकी दिल आजारी करने लगते हैं। यही तो खुदा की कर्म नवाजियों पर नाशुक्री है। लेकिन आपने भी तो कोई नाशुक्री की होगी जिसकी वजह से आपको भी तो थप्पड़ खाने की अजियत से गुजरना पड़ा। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। जिंदगी में हमें जितनी भी अजियतें और तकलीफें मिलती हैं, इसके पसे पर्दा खुदा हमारे अंदर की नाशुक्री और मुतकब्बरपन को तोड़कर हमें शाकर और साबर की मूरत में बदल देना चाहता है। लिहाजा खुदा की तरफ से आने वाली तकलीफें इसकी आजमाइश के सिवा कुछ भी नहीं, और इसकी आजमाइश हमारी जिंदगी की मूरत को बिगाड़ने नहीं बल्कि संवारने आती है।